डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 2। कल हमने यहाँ तक देखे थे कि क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे थे। तो 6 में जो लास्ट क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार से था कि उसमें इमेजिनरी पार्ट का यूज करना हुआ था आपको, और मैंने आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिया था। मैंने आपको बोला था कि आप सॉल्व कर लीजिएगा, प्रोसेस सारी चीज बता दिए थे। अगर आप नहीं कर पाए तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको। और जो अगर जिसमें कर लिए उसका अगर सॉल्व होकर के आंसर रियल पार्ट आया है तो रियल पार्ट ठीक है, अगर सॉल्व करके रियल नहीं आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट हो जाएगा वही हो जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू। ठीक है, तो अभी अपन हमारे अगले क्वेश्चन उसके और बढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे और दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया 7 और 8। CF तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, PI सॉल्व कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इसको, अगर फंक्शन ऑफ डी अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू 8x स्क्वायर ई टू द पावर ट्वाइस एक्स साइन ट्वाइस एक्स। समझ आ रहा है मेरे बात? सबसे पहले 8 को बाहर निकालेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल इंटू v। ठीक है, एक्सपोनेंशियल केस 2 वाला सेटअप है। एक्सपोनेंशियल इंटू v क्या है हमको नहीं पता, फंक्शन ऑफ x है। e टू द पावर 2x अगर इसके साथ साथ अपन बाहर निकालते हैं तो d के जगह पे क्या आएगा आपको अच्छे से पता है, d प्लस 2 आएगा, माइनस 4 इंटू डी प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ट्वाइस एक्स। सही है। फिर अगर मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करूं तो 8 टू द पावर 2x, इधर आ जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4d कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 8 माइनस 8 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ डी स्क्वायर बचा, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर साइन 2x। ठीक है, अभी 1/d स्क्वायर तो आपको पता है कि 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा, तो खास करके ये एक इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन हो गया। 1/d को बाहर रख दो और एक 1/d को आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 2x dx लिख दो। ठीक है, अभी इसको आपको इजीली पता चल रहा है कि यहाँ पे अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का मिक्सचर है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है आपको अच्छे से पता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करोगे आप, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर यूज करना है यहाँ पे, तो जिसका डिफरेंशिएशन आसान है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिसका आसान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंशिएशन आसान है एक्स स्क्वायर का, या फिर आप अगर आइलेट से सीखे हो तो आइलेट से अगर करना चाहते हो तो आप देखोगे कि अलजेब्रिक पहले आता है, तो आप इस चीज को क्या मान लो, फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो, और आप उसको इंटीग्रेट करने का कोशिश करो। जैसे इंटीग्रेट करोगे पूरा एक्सप्रेशन निकलेगा, उसको एक और बार इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आपके पास आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। खास करके ये ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, देखने में डरावना लग रहा है बट है इजी क्वेश्चन। ठीक है, 2 बार इसको इंटीग्रेट करके बाई पार्ट करके जो आंसर आएगा उसको दोबारा इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। खैर मैं ये और कर नहीं रहा हूं, तो आप कर लीजिएगा। करने के बाद अगर डाउट रहता है तो जरूर पूछिए मुझे। नंबर 8 पे अगर मैं सोचूं तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। नंबर 8 जो इसका पीआई होगा वो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अलग अलग पार्ट में अगर आप तोड़ देते हो तो ये कुछ एक्स ई टू द पावर एक्स का 1/d स्क्वायर माइनस 1 एक बार आ जाएगा, और दूसरा पार्ट आ जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो e टू द पावर x को बाहर डालते हैं तो अंदर आ जाएगा आपका d के जगह पे d प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, माइनस 1, और अंदर रह जाएगा आपका x। और इस चीज को cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर का पीआई वगैरह हमें नहीं पता, बस उसको cos साइन में कन्वर्ट करना होगा, तो इधर हाफ लगा देते, अंदर 2 लगा देते, 2 cos स्क्वायर x बन जाएगा 1 प्लस cos 2x। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया d e टू द पावर x, इधर आ जाएगा आपका d स्क्वायर प्लस 2d इंटू x, प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाफ, इधर आ जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोसाइन ऑफ ट्वाइस एक्स। तो ये सारे के सारे सिंपल पार्ट बन गया। देखो ये एक अलजेब्रिक है तो उसको आपको इजीली बाइनोमियल से करना होगा। आपको पता है कि डी स्क्वायर कॉमन ना लेके आप 2d को कॉमन लेंगे, ताकि आपको इंटीग्रेशन से बचना पड़े और डिफरेंशिएशन से काम निपटा सके। 2d अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका d/2 प्लस 1। ठीक है, या फिर आप उसको घुमा के लिख सकते हो 1 प्लस d/2, इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं, इंटू x हो गया। ठीक है, फिर आपके पास अगर मैं अगला वाला देखूं तो यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये 1/1 माइनस डी स्क्वायर इंटू 1 हो गया, प्लस यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर लिखोगे तो ये -4 - 1 इंटू कॉस 2x। डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो ये
पहला स्टेप में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो e to the power 2x 1/2d बाहर रह गया, 1 plus d/2 whole to the power -1x। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम कहानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे माइनस, तो 1 minus d square whole to the power -1 into 1, और इसके साथ साथ ये अगर मैं बात करूं तो -5 होगा, तो ये -1/10 cos 2x हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करना है, इन दोनों को बाइनोमियली एक्सपांड करना है, जैसे कल किया था 1 minus x plus x square minus x cube, उस फॉर्मूले से एक्सपांड कर देना है। और x आपको पता है ज्यादा से ज्यादातर d तक बचेगा, d स्क्वायर से वो 0 होना स्टार्ट हो जाएगा, और 1 तो कोई भी d उसका नहीं होगा, 1 into 1 -1 ही आएगा, इसका आंसर d स्क्वायर d क्यूब सारी चीज 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से आपको आंसर निकालना है, यहाँ से आंसर निकालना है, और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। बस इसका आंसर निकालने के बाद आपको एक 1/d बाहर लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उस चीज को एक बार आप इंटीग्रेशन ऑफ दैट इनटू dx करके इंटीग्रेट करके आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा आप यहाँ पे सॉल्व हो गया है, और जो 2-3 स्टेप बाकी है वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट था पीआई और सीएफ का, ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो खत्म हुआ। होमवर्क आपको जरूर मिलेगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा, बट जो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने कवर कर दिया, एक कंसेप्ट। ठीक है, अभी और कोई डिफरेंट कंसेप्ट बाकी नहीं है, बाकी सारी चीज हो चुका है ऑलरेडी, अभी आपका करने का बारी है सर। ठीक है, और अभी हम हमारा जो सीएफ और पीआई का जो अगला पार्ट है होमोजेनियस लैग्रेंज इक्वेशन, उसके और बढ़ते हैं। ठीक है सर, तो सर अभी देख लेते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है। देखो, तो दो प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर में, वो आपको स्टडी करना है। होमोजेनियस पहले तो हमने स्टडी किए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, बट उसी के दो एडवांस में दो प्रकार के अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस में आप किए थे ना, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल, वैसे ही ये सारे के सारे हैं आपका रिड्यूसिबल टू एलडीई, यानी कि रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट। एक अलग सा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, जिसको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करके आप इजीली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहला वाला आप देखो, बस यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जो लीनियर था वही रहा, बस यहाँ पे एक x का फैक्टर ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, x टू द पावर n, x टू द पावर n minus 1, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ साथ x टू द पावर का एक फैक्टर प्रोडक्ट में आ गया, वही हो गया आपका होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन HLD। ठीक है, is known as homogeneous linear differential equation of nth order, where these are the arbitrary constant and function of capital X is function of x alone। ठीक है, सॉल्यूशन, इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन पे अगर मैं बात करूं तो x का वैल्यू e टू द पावर t रख दो, ये सॉल्व हो जाएगा। x का वैल्यू अगर e टू द पावर t रखते तो t हो जाएगा आपका log x बेस e, log x का बेस क्या रहेगा? t रहेगा, आप समझते हो। तो इसको अगर डिवाइड बाई dx अगर बात करूं, डिवाइड बाई dx सबसे पहला डिफरेंशियल का अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा डिवाइड बाई dt टू dt बाई dx, पैरामीटर यूज करके लिखा, तो डिवाइड बाई dt को ऐसे ही रख दिया, और dt बाई dx ऊपर, t अगर log x है तो dt बाई dx क्या हो जाएगा? 1 बाई x, है ना, इनटू चेन रूल लग के भी 1 ही आएगा साथ में। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x इनटू डिवाइड बाई dx का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा डिवाइड बाई dt, और ddt जो टर्म है इस जगह में, इस चीज को ध्यान दो कि यहाँ पे हम ddt को हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल D बोल रहे हैं, तो x डिवाइड बाई dx हो गया आपका कैपिटल D ऑफ y। सिमिलरली d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा dbx इनटू dy बाई dx, है ना। आपको पता है कि dy बाई dx का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है ना, एक बार 1 बाई x को डिफरेंशिएट किया, माइनस 1 बाई x स्क्वायर इनटू dy बाई dt आ गया, प्लस 1 बाई x को कांस्टेंट रखा और ddx के रिस्पेक्ट में उसको x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई dt को, तो वो क्या आ जाएगा आपका d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर, और ये t का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है बोल के dt बाई dx, चेन रूल लग के एक और फैक्टर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो सॉल्व होकर के आ रहा है वो ये आ रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो कॉमन जा रहा है, तो x स्क्वायर को अगर उधर भेज देंगे तो x स्क्वायर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर जो है वो कुछ माइनस dy बाई dt प्लस d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर आ रहा है, दैट इज d स्क्वायर माइनस d इनटू y, और उसी चीज को हम d इनटू d माइनस y इनटू 1 लिख सकते हैं। मतलब ये चीज ये सारी चीज का वैल्यूज आपको अपना आप मिलता जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं और आगे ना करके अगर मैं बोल दूं x क्यूब इनटू d क्यूब y बाई dx क्यूब, तो आप समझ सकते हो d इनटू d माइनस, यहाँ पे d था, d इनटू y था, यहाँ पे d इनटू d माइनस, ये देखो d इनटू y था, यहाँ पे d इनटू d माइनस 1 इनटू y हो गया, तो यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाएगा d इनटू d माइनस 1 इनटू d माइनस 2 एंड सो ऑन।
अभी ये सारे जो टर्म है, यही सारे टर्म आपको दिक्कत दे रहा था एक्स एक्स स्क्वायर वाला, तो ये सारी चीज आप ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जो इक्वेशन है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक लीनियर डिफरेंशियल, होमोजेनियस लीनियर से आप कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CF एंड PI। समझ आ रहा है मेरी बात, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे, है ना। और अगर मैं बात करूं और कुछ बात करने का है, हाँ ये चीज आप समझ सकते हो यहाँ पे, इसको होमोजेनियस क्यों बोला जाता है। देखो एक चीज को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट किया तो उसका डिग्री एक रिड्यूस हुआ, उसी डिग्री को मेंटेन करने के लिए एक एक्स आ गया। एक चीज को अगर दो बार डिफरेंशिएट किया तो उसका डिग्री दो बार रिड्यूस हुआ, उसी चीज को मेंटेन करने के लिए एक एक्स स्क्वायर आ गया। तीन बार रिड्यूस हुआ एक्स टू द पावर 3 आ जाएगा। n बार रिड्यूस हुआ है तो x टू द पावर n आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो डिग्री है वो सारे टर्म के क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। और डिग्री जहां पे सारे टर्म के सेम हो जाते हैं उस चीज को हम हमेशा क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। जैसे आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी करके आए होंगे फर्स्ट ऑर्डर में, समझ में आया ना, इसीलिए इसको बोला जाता है होमोजेनियस। तो इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन आपको अच्छे से आना चाहिए, इस चीज को आप अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये चीज पूछा जा सकता है, ये थ्योरी आपको पूछा जा सकता है कि कैसे आप होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ उसी पैटर्न में है, वो है लैग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन। उस जगह पे बस x ना रख के x की जगह पे क्या आ गया आपका ax प्लस b, एक लीनियर फैक्टर आ गया, ठीक है। तो उस जगह पे आप कुछ ही नहीं करना, पहले x को सब्स्टिट्यूट करते थे, अभी ax प्लस b को सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो ax प्लस b को आप जो भी सब्स्टिट्यूट करोगे वो क्या करोगे, ऑब्वियसली e टू द पावर t करोगे, तो t का वैल्यू हो जाएगा log ऑफ ax प्लस b, ठीक है। फाइनली जो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा ना, लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद तो ये t के टर्म में आएगा, बट फाइनल सॉल्यूशन में आपको t को वापस log x लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन x में था, t पे नहीं था, t का कोई पहचान यहाँ पे नहीं है, t आपने इंट्रोड्यूस किए सॉल्व करने के लिए। तो इस चीज में आप ये सब्स्टिट्यूट किए, सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंशिएट जब करोगे तब एक a बाहर आएगा, ठीक है ना। उस a के लिए यहाँ पे देख सकते हो x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, उधर क्या था, इसको हमने पूरा और सॉल्व नहीं किया, x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स d इंटू वाई था, तो यहाँ पे ax प्लस b इंटू डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो गया, d इंटू वाई के साथ साथ एक a आ गया। जब स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब होगा a क्यूब आ जाएगा, बाकी दोनों पूरा सेम है, समझ में आया ना। ये सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये लैग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LLDE से ये बन जाएगा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसको CFPI से सॉल्व कर सकते हो। और बाद में जो आपके पास t वाला टर्म आएगा उस t को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा log ऑफ ax प्लस b, ठीक है। तो यही रहा हमारा लैग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दो अलग पार्ट है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कांसेप्ट में, वही दोनों को हम कवर कर लिया। वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद आप पूरा थ्योरी को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में ये मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी आपको पूछा जा सकता है। उसका पूरा चांसेस है कि आपको मेथड ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा 3 मार्क का, और एक क्वेश्चन भी करने के लिए दिया जा सकता है 2 या 3 मार्क का उसी पैटर्न में। तो अभी अपन वही देखते हैं कि इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक आध क्वेश्चन अगर आपको आता है दोनों पार्ट से तो इजीली आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस प्लेटफॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख के पहचान सकते हैं कि ये एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको भी देख के पहचान सकते हैं कि ये एक लैग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। आप होमोजेनियस देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो e टू द पावर t सब्स्टिट्यूट करना होगा, जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि t का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका log ऑफ x, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो टर्म होगा वो चला जाएगा आपका d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, y यानी कि यहाँ पे आपका हाँ y ही है, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो टर्म होगा वो चला जाएगा आपका d इंटू वाई पे। तो देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन reduces to, किसमें रिड्यूस हो रहा है, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस d इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ t प्लस x का वैल्यू हो जाएगा आपका e टू दी पावर t इंटू कॉस ऑफ t। समझ में आ रहा है।
यहाँ से y आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा इंटू वाई इज इक्वल टू साइन टी प्लस ई टू द पावर टी इंटू कोसाइन ऑफ टी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका CF आप इजीली निकाल देंगे। मैं इसका PI पे बात कर रहा हूँ, तो इसका PI जो होगा वो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि PI पे आपको काफी 8-10 क्वेश्चन करा दिया गया है, तो अभी आप इजीली इसको कर सकते हैं। साइन टी हो जाएगा और ई टू द पावर टी कॉस टी हो जाएगा। तो आपको समझ आता है कि साइन टी का कैसे करना है, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस हाफ साइन टी हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर रखोगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1/d स्क्वायर -1 पे पहले तो एक्सपोनेंशियल बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/d प्लस 1 इंटू होल स्क्वायर -1 इंटू कोसाइन ऑफ टी। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ साइन टी प्लस ई टू द पावर टी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास d स्क्वायर प्लस 2d इंटू कोसाइन ऑफ टी। ठीक है, तो माइनस हाफ साइन टी प्लस ई टू द पावर टी, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर होगा, तो ये 2d माइनस ए स्क्वायर मींस -1 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस हाफ साइन टी हो गया प्लस ई टू द पावर टी। अभी इस जगह पे d के जगह पे d स्क्वायर कैसे बनाया जाता है आपको सिखाया गया है, रेशनलाइज कर दो तो ये 4d स्क्वायर -1 हो जाएगा इंटू कॉस टी। वापस माइनस ए स्क्वायर रखो d स्क्वायर की जगह पे, तो आपको मिलेगा -4 -5 हो जाएगा, तो -5 मतलब इसके नीचे -5 आएगा और इधर 2d प्लस 1 इंटू कोसाइन ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ ऑफ साइन टी प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ टी डिवाइडेड बाई 5, 2d cos t हो जाएगा आपका -2 sin t और प्लस 1 इंटू cos t हो जाएगा cos t। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बट आप देखोगे कि फाइनली जब भी आप आंसर छोड़ोगे तो t के टर्म में छोड़ने से नहीं होगा। यहाँ पे ये t का वैल्यू log x लिखना पड़ेगा, ये भी log x लिखना पड़ेगा, ये भी log x लिखना पड़ेगा और ये e टू द पावर log x हो जाएगा आपका x। तो फाइनल जो सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें t पे छोड़ने से नहीं होगा, उसका आंसर आप x में कन्वर्ट करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। जो अगला क्वेश्चन है वो एक बार हम देख लेते हैं फटाफट, तो क्या है और देखते हैं। तो ये एक लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, 3x प्लस 2 का वैल्यू अपन क्या मान लेते हैं, e टू द पावर t मान लेते हैं। ठीक है, तो t का जो वैल्यू हो जाएगा वो log ऑफ 3x प्लस 2, प्रूफ वगैरह दिखाने का जरूरत नहीं है, हियर डायरेक्टली लिख सकते हो कि 3x प्लस 2 होल स्क्वायर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो a स्क्वायर एक टर्म आता है, याद करो आप, और स्क्वायर है तो d इंटू डी माइनस 1 दो फैक्टर आएगा इंटू y आएगा। ठीक है, 3x प्लस 2 इंटू डी वाई बाई dx जो होगा वो हो जाएगा आपका 3 इंटू डी इंटू वाई। तो ये जो होगा लिखोगे therefore the given differential equation reduces to, किसमें रिड्यूस हो रहा है भाई, 9d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई माइनस 5 इंटू 3 dy माइनस 3y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये आपका बनने वाला है 9d स्क्वायर माइनस 9d माइनस 15d, तो ये हो जाएगा माइनस 24d माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसका भी आप CF इजीली निकाल देंगे फैक्टराइज करके इसको। PI की अगर मैं बात करूं तो PI हो जाएगा आपका 1/9d स्क्वायर माइनस 24d माइनस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अरे सॉरी x स्क्वायर में क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, x स्क्वायर तो ये नहीं होगा, x को तो अपने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका e टू द पावर t माइनस 2/3। तो यहाँ पे ये काफी गंदा एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि ये d जो है वो आपका t का टर्म है, ddt है, तो इसको भी t पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो आएगा वो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x यानी कि e टू द पावर t माइनस 2/3 प्लस 1, यही आएगा यहाँ पे, जो कि हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर ब्रेक करोगे तो e टू द पावर 2t/3 एक टर्म आएगा, माइनस 4/3 टू द पावर t और प्लस 1/3 टू द पावर t, तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर t और फिर यहाँ पे 4/3 यार 4/9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए और माइनस 4/9 प्लस 1/3 जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस 1/9 e टू द पावर t/9 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइनस 4/9 प्लस 1/3 आ रहा है ना, हाँ सही है, ये माइनस 1/9 हो जाएगा और माइनस 2/3 प्लस 1 यानी कि ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल है उसका CF कैसे PI कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो डायरेक्टली माइनस d के जगह पे माइनस a सब्स्टिट्यूट कर दो।
बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि एफ ऑफ सॉरी माइनस डी क्या बोल रहा हूँ, ए सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ ऑफ डी को क्या हो जाता है, एफ ऑफ ए हो जाता है। यहाँ पे इसके साथ जब भी ऑपरेट होगा तो 1/9 इंटू टू स्क्वायर माइनस 24 इंटू टू माइनस 3 लिख देना। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है तो 1 1 लिख दोगे, और ये आपका कांस्टेंट पार्ट है जो कि पॉलिनोमियल में गिरता है, तो इसको आपको बाइनोमियली सॉल्व करना होगा, और इसको बाइनोमियली सॉल्व करने के लिए यहाँ से -3 कॉमन लेना होगा। -3 कॉमन लेने के बाद ये जो टर्म बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा 24d माइनस 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। समझ में आ रहा है ना? तो इसी चीज को जब अपन ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो -1 हो जाएगा और बाहर रहेगा 1/3। 3 कैंसिल मत कर देना, इसके अंदर का फंक्शन है ये, ठीक है। तो d या फिर d स्क्वायर कुछ भी ऑपरेट हो ये तो इसके साथ ऑपरेट होकर के 0 दे देगा, तो एक ही चीज पता चल रहा है कि 1/3 इंटू 1 1/3 आने वाला है, जो कि -3 के साथ इंटू होके -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब सॉल्व करना काफी सिंपल है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पीआई में सिखा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बस मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप सब्स्टिट्यूशन करके ये सब इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। एकदम सिंपल है, कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है, सारे मैकेनिकल चीज है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, आप थोड़ा सा देखोगे मेथड को आप समझ जाओगे इजीली, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो फोन वगैरह करके पूछ लीजिएगा। तो ये जो यूनिट 2 का फर्स्ट और मेजर पार्ट है वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया इस तरीके से, और अभी मैं आपको जो होमवर्क से ये सारे CFPI होमोजीनियस लैग्रेंज सब मिला करके जो होमवर्क है वो मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चंस लिख करके दे दूंगा अभी, और आप वो क्वेश्चन नोट करके प्रॉपर्ली होमवर्क कर लीजिएगा। अगला लेक्चर जब तक नहीं आता है तब तक, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर ही अगला लेक्चर आएगा, और उसके अंदर आप अपने सारे होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले दिन हम यूनिट 2 का जो लास्ट पार्ट है, नया पार्ट है, उसी पे फोकस करेंगे। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए अपना होमवर्क और इस चीज को पूरा तैयार करना है। आपको CFPI कैसे सॉल्व करते हैं, सफिशिएंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और आप अगर कोई भी डाउट है तो हमें बता दीजिएगा, फोन कर दीजिएगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं जो हमारा लास्ट पार्ट है, होमवर्क जो है वो क्या है। तो ये रहा हमारा आज का जो भी है होमवर्क, 2 लेक्चर में लेकर के रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो हायर ऑर्डर वाला पार्ट है ना, हायर ऑर्डर वाला पार्ट है, बेसिकली सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर तक ही होता है ना। तो उसका जो भी टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिए, लेक्चर यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट। तो उसके ऊपर 10-12 क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ तक तो इसी टॉपिक का यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, जो आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। 2 बार इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आ जाएगा, है ना। बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर कंसेप्ट आपके पास है तो आप ऑलरेडी इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिएगा इन दोनों के ऊपर। और यहाँ पे आपको ये कंडीशन दिया गया है, मतलब आप समझ सकते हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में लीजिएगा, है ना, अच्छे से नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को, और होमवर्क कर लीजिएगा। और करने के बाद जो डाउट वगैरह होता है टेलीग्राम में मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा डाउट है सबका किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर 2-3 क्वेश्चन में, तो अगले दिन हम वो नया चैप्टर स्टार्ट करने से, नया पार्ट स्टार्ट करने से पहले वो चीज़ बोलेंगे, समझाएंगे, और उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अगला जो कंसेप्ट है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो डाउट है पूछ लीजिएगा कॉल करके या फिर ग्रुप के थ्रू। और मुद्दे का बात है कि नेक्स्ट लेक्चर आने तक आपका सारी चीज कंप्लीट होना चाहिए, एक एक चीज डाउट कंप्लीट होना चाहिए। घर बैठे बैठे क्या करेंगे, पढ़ लीजिए, काम आएगा आपका भी, आपका जिंदगी का भी काम आएगा सर, ठीक है। पढ़ लीजिए, समय रहते रहते निपटा दीजिए चीजों को। प्रॉपर क्लासेस चल रहा है, सब कुछ मिल रहा है आपको, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ लीजिए, होमवर्क कर लीजिएगा, डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के आने से पहले ही ये सारी चीज 2 दिन के अंदर, कल फ्राइडे और सैटरडे के अंदर ही ये सारी चीज आप खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ।